हालेलुया। एक बार फिर एक नए सत्र में, नए दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उसके वचन की उपस्थिति में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए आज के दिन में क्या रखा है। पिछले बार हम अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे, अभिषेक से संबंधित, और लेकिन आज मेरा मन में ऐसा भावना कुछ आ रहा है कि उससे संबंधित बात करने के समय हम एक और चीज़ को देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस बेसिक, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें जो अभिषेक का मतलब है जो इस संसार में हमको जो मिलने वाली बात है, ठीक है, इस संसार में रहते समय, लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ जड़ को और कुछ आने वाली बातों को भी देखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए आज हम मेरे साथ निकाल लें आज के वचन के लिए यिर्मयाह उसका 4 उसका 23, यिर्मयाह 4:23। यहां पर एक यिर्मयाह के लिए एक दर्शन मिला हुआ है। उसके बारे में यहां लिखा है, 22 पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यिर्मयाह 4:22, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ समझ नहीं, बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। यहां पर ये परमेश्वर की ओर से देखकर बताई जाने वाली बात है। परमेश्वर इन चीजों को देखकर अपने नजरिए को बता रहा है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि जो वहां पर इजरायली लोग हैं वो मूर्ख है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी प्रजा परमेश्वर के विषय में, मेरे विषय में मूढ़ है, बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? संसार के सारे लोग जितने हैं उन सबसे बुद्धिमान है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इजराइल के बारे में। अब इजराइल के बारे में उस जमाने में बात कर रहा है, तो इस जमाने में किसके बारे में बात कर रहा है? वही, क्योंकि परमेश्वर एक सा है। उसकी जो प्रजा बनेगा, जो कोई भी उसकी प्रजा कहलाएगा, चाहे इजराइल हो चाहे आत्मा में इजराइल हो, हम लोग वो हैं जो आत्मिक इजरायली हैं, और वो लोग वो हैं जो लहू के द्वारा से इजरायली हैं। लेकिन जो परमेश्वर की प्रजा, आज आपसे अगर पूछा जाए कि आप किसकी प्रजा, तो आप बोलेंगे मैं जिंदा परमेश्वर जो जिसने इस संसार को बनाया उसकी मैं प्रजा हूं। मैं कोई ऐरे गहरे नथु गहरे की प्रजा नहीं हूं। मैं किसी परमेश्वर की प्रजा नहीं हूं। मैं उसकी प्रजा हूं जिसने इस पृथ्वी को बनाया और हमें सचेत किया और हमें खड़ा किया, और हमारा वो परमेश्वर है। तो वहां पर वो परमेश्वर बोलता है, देखिए, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। अच्छा, अगर मूढ़ है तो संसार में वो कैसे हैं? संसार में मूढ़ नहीं है। मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ समझ नहीं। क्या कौन बोलता है ऐसा? Who can even think of talking such kind of things? He who knows you the most. आपके माँ बाप, आपके टीचर जो आपको बहुत प्यार करते, प्रगाढ़ता, आपकी निकटता उनके साथ बहुत है, उनसे संबंधित बातों में वो कहेंगे मेरी प्रजा क्या है। वो बोल रहे मेरा बच्चा ना, अरे यार क्या बताऊं, उसको समझ ही नहीं है। वो ऐसा उतना नजदीक का संबंध यहां पर दिख रहा है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे जानते नहीं। अगर अब हमारी बारे में हम सोच लेते हैं, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो नहीं जानने वाली कौन सी बात होगी जिसके बारे में परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है? कुछ तो ऐसी बात होगी जो हम नहीं जानते। तो हम जानते क्या है? हम जानकारी रखे हैं, हम नॉलेज रखे हैं, रिलेशनशिप के बारे में नहीं जान रहे। अब यहां पर वो बोलता है
कि यिर्मयाह 4 के 22 हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। मूढ़ किस विषय में? परमेश्वर की जानकारी के विषय में। वो जिस चीज को जानकारी समझ रहे हैं वो किसी काम का नहीं। अगर इस वक्त हम भारत में बैठकर यूनाइटेड स्टेट्स के सारे कानून को जान लें, अगर उनके देश के लोगों को उनकी कानून नहीं पता हो और मुझे उसके बारे में पता हो, तो मुझे उससे क्या लाभ? क्योंकि मैं उस देश का नागरिक नहीं। पहली बात, मैं दूसरे देश में रहता हूं। उस देश की पूरी जानकारी अगर 100% मेरे पास है और जो जानना चाहिए मेरे देश के बारे में वो अगर मुझे जानकर नहीं, तो कोई लाभ नहीं। परमेश्वर बोलता है कि मेरे बारे में तो सब बोल सकते हैं, हर धर्म के लोग, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, देवता, ऐसा सारे लोगों की अपनी अपनी तरीके से कुछ न कुछ जानकारी है। सबसे कम जानकारी यदि है तो वो मसीहियों के पास है, सबसे कम जानकारी। सबसे ज्यादा जानकारी यदि किसी के पास है जानकारी के हिसाब से, तो वो सनातन धर्म वाले, उनके पास में। ठीक है, लेकिन क्या ये जानना, क्या ये समझना जो जानकारी है, क्या वो संबंध बढ़ा सकता है? क्या वो ऐसा चीज है, ऐसी जानकारी है जिसके द्वारा से आपका संबंध उसके साथ गहरा हो सकता है? नहीं। यिर्मयाह 4:22 के अनुसार परमेश्वर की प्रजा मूढ़ है। मूढ़ का एक और उदाहरण, मूढ़ का मतलब होता है सारी जानकारी होते हुए भी समझ को न रखना। सब जानकारी है, समझ नहीं है। क्योंकि लिखा है वे मुझे नहीं जानते। कब हम बोलेंगे? मैं अगर आपसे बोलूं यार उसको ना समझ में नहीं आ रहा, मैं ना उसकी परीक्षा ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वो ऐसा करे, लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो मुझे नहीं जानता। इसीलिए वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है जो मुझे खुशी दे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा जो असल में होना चाहिए। वो उसको लग रहा है मुझे खुश करने से वहां काम होगा। मैं कहता हूं कि वो काम कर जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। मुझे खुश करने का मकसद करके आज धर्म के नाम से सब हम ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन मकसद ईश्वर खुश हो जाए, लेकिन ईश्वर खुश कैसे होता है? उसकी आज्ञा मानने से। हम बाइबल के अनुसार आज्ञा को सोचते हैं। आज्ञा तो क्या है? प्रेम रखो, ये रखो, वो रखो। भैया, आज्ञा का मतलब है अधीन होना। तब जाकर के, जब आप अधीन होंगे तब जाकर आप आज्ञा मानेंगे। नहीं तो आप डर के मारे सब करेंगे, कुछ मानेंगे नहीं। जब मानेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे बनेगा? और यही चीज का फायदा तो शैतान उठाता है। अब यहां पर क्या बोलता है? क्योंकि इसका अंजाम देखिए कहां तक पहुंच रहा है। परमेश्वर क्या बता रहा है इसमें? अंजाम में ये बताने की कोशिश परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ समझ नहीं। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट यदि हम में से कट जाए, नॉलेज का पार्ट हो, बाइबल का सारा नॉलेज हो, सारे ग्रंथों का सारा नॉलेज, पुराणों का सारा नॉलेज हो, गीता और भगवत गीता और सारी चीजों का नॉलेज हो, लेकिन यदि तुमको तुम्हारे परमेश्वर की समझ ना हो, अंडरस्टैंडिंग पार्ट कट जाए। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्या, कैसे काम करता है अंडरस्टैंडिंग? अभी किसी को जैसे एक हमारे घर में कोई है, रिश्तेदार, मेहमान आएंगे, तो एक काम करना, चाय लेके आना। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है? उनके जाने तक का इंतजार करते हुए चाय लाना है कि बीच में जब वार्तालाप शुरू हो आते साथ चाय रखना है, कि बीच में रखना है, कि कैसे करना? अंडरस्टैंडिंग का मेन मुद्दा यहां पर आएगा कि जब आप कोई मेहमान आया है तो आने के बाद पहले पानी पिलाएंगे, फिर उसके बाद कोई कहेगा चाय बनाइए, चाय बना हुआ रहेगा, वहां पर चाय पिलाएंगे और चाय लाकर रखेंगे। और अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या करेंगे? चुपचाप, आपने तो मुझे बोला ही नहीं, आप बोलते तो मैं लाती ना, आपने बोला ही नहीं। यू नो द एटिकेट, यू नो हाउ टू बिहेव, बट यू डोंट नो व्हेन एंड वेयर टू डू द थिंग्स। कब और कैसे करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, तुमको नहीं पता। तो क्या हो जाएगा? वहां पर बात बिगड़ेगी। रिश्ता कोई भी चीज का हो, वह अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। केवल किसी के बारे में जानकारी रखना
वहां फायदा नहीं देगा। किसी किताब को पढ़ लेना, किसी बाइबल को पढ़ लेना, आपकी प्रार्थना सुना जाना। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि जब कोई हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और वहां पर कुछ चीज होने लगता है, तो हम सोचते हैं हम परमेश्वर के नजदीक हैं। जबकि हम, जैसे अभी मैं बैंक में बैठा हूं और बैंक में कोई मेरे पास आए, मैं अपना ड्रॉयर खोलूंगा और उसमें से पैसा को निकाल निकाल के जितना उसके अकाउंट में सब दे सकता हूं। इसका घर जाकर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि घर में उस चीज का फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। अब जो मैं बैंक में कर रहा हूं वही एक्शन मेरा घर में नहीं चल रहा है। वैसा ही मैं जब हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए दुआ मांगते हैं, वो हम अथॉरिटी पर्सन होते हैं। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं, यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। तो वहां पर जब सर्वेंट ऑफ गॉड होकर के जब काम करते हैं, वहां प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन आपका संबंध व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से इसका मतलब नहीं है। उसका संबंध आपकी आज्ञा मानने से आपकी जिंदगी में है। तो इसीलिए कई बातें होती है जहां आप लोग मूड और मूर्ख होते हैं। कई जगह मिनिस्ट्री में चले जाते हैं और लाखों लोग, चंगाइयां हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, ये हो रहे वो हो रहे हैं, खुश होकर आ जाते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं। तुम प्रभु के दास नहीं बनो, तुम प्रभु के दास परमेश्वर बनाता है। यू कैन नॉट बिकम ए सर्वेंट ऑफ गॉड, ही विल अपॉइंट यू एंड यू बिकम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू विल टॉक टू योर फादर, नॉट गॉड। God is your father, and if anything that comes in personal way, you have to abide, not by, मतलब उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं दान दे रहा हूं, लाखों को खिला रहा हूं, पिला रहा हूं। आप मतलब, even though if there are some people who do not know God directly as we know, we trust, we know through Jesus, they also know their God, but we know our Father God. So अब मान लीजिए कि संसार का कोई इंसान है और वो कह रहा है कि मैं पुण्य का काम करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा मेरी जिंदगी बदल जाएगा। ये आपको संसार की चीजों में तो बदलता दिखेगा, व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पर्सनल जीवन में नहीं। क्यों? क्योंकि आप पर्सनली, आप जो व्यक्तिगत रीति से 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, आपको पुण्य मिलेगा, वाह नाइस, नाम मिल गया, पुण्य मिलेगा। हाँ, आपको कहीं कहीं से जो आपका नाम शोहरत मिलना चाहिए वो मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए जो कुछ भी संसार में आपको जिस पोजीशन में रखा है, दैट इज ऑल्सो केप्ट बाय गॉड। जिस पोजीशन, आप एक हेडमास्टर हो, आप एक कलेक्टर हो, आप एक मेयर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप बड़े बिजनेस के मालिक हो, सब कुछ है, लेकिन दैट पोजीशन, यू आर इन ए पोजीशन, बट एज ए चाइल्ड यू आर नॉट इन ए पोजीशन, you are in a relation. As a child of God, you cannot show these positions. What are the things that you are doing? वो आपको किस्मत के आधार पर, या आपको पुराने पहले से नियुक्ति करने के आधार पर, या परमेश्वर के आशीष के आधार पर, परमेश्वर को पहले तय किए हुए नतीजों के आधार पर, आपको ठहराए जाने के आधार पर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका जो आप उसके अंतर्गत काम करते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। व्यक्तिगत जीवन में आपको उसका फल मिलना है तो आपको आज्ञा मानना होगा अपने, तो आपको पहले पुत्र बनना होगा, आपको पहले पुत्री बनना होगा। ठीक है, अभी यहां पर जो लिखा है, बुराई करने को तो वो बहुत बुद्धिमान है। हम बुराई करने की बात में बिना बोले झूठ फटाक से, देखिए जिंदगी में तकलीफों के द्वारा, सर्कमस्टेंस के कारण आप परिस्थिति वश में होकर कोई चीज नहीं कर पाना अलग है, लेकिन आप कोई चीज को सोच समझकर प्लान्ड वे में, अगर आप कोई चीज को बोलते हैं और नहीं कर पाते, प्लान्ड वे में बोलकर आप उसको जबरदस्ती सोच समझ कर कुछ करते हैं, तो आप बुराई करने के लिए बुद्धिमान ठहरे। आपका संबंध आपके पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में यदि पवित्र आत्मा के द्वार से संचालित होकर परमेश्वर के साथ के संबंध में अगर आप आगे नहीं बढ़ते, ये मिनिस्ट्री करना या कोई भी चीज व्यर्थ ठहरेगा। यहां बोलता है बुद्धिमान करने, बुराई करने को तो वे बुद्धिमान, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। दे डू नॉट नो
वो क्या करेंगे मालूम है? बुराई तो स्वभाव से करेंगे, लेकिन भलाई करना जानते ही नहीं। बुराई स्वभाव से कैसे करेंगे? हाउ वुड दे डू बुरा? अभी आपके ऐसा एक उदाहरण, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसी के घर में कोई मेहमान चला गया, ऐसा एक बात के लिए मान लीजिए, और आप उस मेहमान को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। पसंद नहीं करते, चिढ़ते हैं, तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार करें। आप सोच समझ के व्यवहार करेंगे, आप समय के अनुसार व्यवहार करेंगे, आप जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है गलती करें। अगर अनजाने में गलती कर रहे तो आपका और भी स्वभाव किसी आत्मा के अंतर्गत है, और आपको बहुत सावधान होने की जरूरत, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। जब हम अनजाने में कुछ चीजों को करने लगते हैं, अनजाने में बिना बोले, इसका मतलब है कि सामने में कुछ बुराइयां हमारी जिंदगी में क्योंकि वहां एक आत्मा है। देखिए, मैं इसके दौरान में एक बार मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, इफिसियों 2 उसका पहले से मैं पढ़ रहा हूं। इफिशियंस 2 उसका फर्स्ट वर्ड से पढ़ रहा हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। फिर से पढ़ता हूं, जिसमें तुम पहले इस संसार की, मतलब हम परमेश्वर में आने से पहले संसार की रीति पर, और संसार की रीति पर एक लिख के रख लीजिए, संसार की रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब ये जो आज्ञा न मानने वालों में जो कार्य करने वाली जो बात है, जो आज भी, अभी अस का मतलब कौन कौन इसमें शामिल है? सब जो यीशु को जानते हैं, लेकिन उसकी बातों को वो मूड जैसे भलाई करना नहीं, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, आप कैसे पहचानेंगे, या कोई भी कैसे पहचान अपने आप को कि मैं भलाई करना नहीं जानता? यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। अगर आपको आपके दर्द, आपकी जिंदगी, आप एक पलंग में लेटे हुए हैं, ठीक है, और इस वक्त में आपको कहीं जाने का मूड नहीं है, कुछ करने का मूड नहीं है, लेकिन उसी वक्त में कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसी बात जो आपको उस मूड से बाहर पटक से ले जाने के लिए कहे, या करने वहां पर ऐसा नौबत आए आपके पास जिंदगी में, और आप उसे करना न चाहने के कारण टालने की प्रक्रिया में बुद्धिमान बन गए। वह क्या लिखा था? वो क्या करते हैं? वे किस चीज में बुद्धिमान हैं? वे ऐसे मूर्ख लड़के जिनमें समझ नहीं, बुराई करने को तो वे बुद्धि बुराई का मतलब आपको क्या लगता है? किसी का खून करना, चोरी करना, ये बुराई है क्या? बुराई का मतलब है भलाई करने से चुकना। जब आपके अंदर में आपको, आप भले आलसी रहे, मन मार कर रहे, लेकिन जाने के लिए सामने वालों को अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से, अपने व्यक्तित्व से कोई भी इशारा तक ना करें। आपके अंदर हो सकता है, अरे आप भी तो आराम करने वाला था, अब भी जाना है क्या? लेकिन उसको सामने वाले इस बात के लिए सचेत हो कि ऐसा कोई भी एक्शन उसको बुरा ना लगे, बुरा न लगे। ये बुराई करने से रोकना है। आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है कि हम कुछ काम बुरा करेंगे तो बुरा होगा? हम शैतान का काम तो करेंगे नहीं, लेकिन शैतान की ही चाल को पूरा कर रहे हैं बुरा करके। कैसा? बुरा लगने के द्वारा बुराई होती है। The feeling that the other person is seeing you and feeling in your heart, their heart about you, because you are showing through your face, you are throwing through a samudrika lakshanam, you are showing through your attitude, you are sitting, you are posing, you are talking, you are facing those persons with attitude, घमंड के साथ, गुस्से के साथ, जो भी आप यहाँ ब्रिगुडी में यहाँ पर ऐसा चिन्ह को दिखाते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं, ये क्योंकि देखिए परमेश्वर हम किसके सामने खड़े हैं मालूम है? हम ये सोचकर बैठे हैं कि मनुष्य, मतलब परमेश्वर ने वचन मत्ती में लिखा है, उसने कहा है कि तुम ये सोचते हो कि मैं बड़ी बड़ी बातों के द्वारा, लेकिन तुम नहीं जानते मैं छोटी छोटी बातें मेरे लिए बड़ी हैं।
मनुष्य परमेश्वर की नजर में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते, मुसलमान अल्लाह ये दुआ मांगता हूं, धन्यवाद प्रभु, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन इससे परमेश्वर कुछ नहीं होता है। ये आपको जागृत करता है, यू बिकम एक्टिव इन द स्पिरिट। लेकिन आपके अंदर में जो परमेश्वर की आत्मा है, वास कर रहा है, उसको कैसा लगता होगा जब वो अंदर से आपको उकसा रहा है, आपको एक मौका दे रहा है सामने वाले को भलाई करने के लिए, आप उसकी बुराई कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आप उसका एक्शन में बता रहे हो। बुरा फील करवाना बुराई करने से भी बदतर है। Don't underestimate this thing that this is the smallest thing. मैंने कोई गलती अपराध नहीं किया. This is the most vulnerable type of अपराध in the sight of God. When you show, इसीलिए तो आप किसी आंटी के घर जाइए, मामा के घर जाइए, दादा के घर जाइए, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता और उसका अपने मुंह से आपको देख, बेटा कैसा, ठीक हो, हाँ ठीक है, या ठीक है जाओ खुश हो, एटीट्यूड में जो देखता, आप दोबारा उस घर जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा ये मुझे पसंद नहीं करते। तो क्या आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा को रख करके आप जो अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने लोगों को अपने शब्दों के द्वारा से इंसल्ट करते हो, क्या आपको लगता है कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं? उनके लिए जो ज्योति में चलते हैं, चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम उसकी ज्योति में। जब उसकी ज्योति में, अंधकार से ज्योति में आ चुके हैं, तो आपके मुंह का रिएक्शन किसी विषय को लेकर के क्या है? आपको लगता है कि आपका परमेश्वर इसको साधारण मानता है? वचन में लिखा है, पैर पटकना मुझे पसंद नहीं है, झटका मारकर पलट कर जाना मुझे पसंद नहीं है, मुंह को देखकर ऐसे पलटना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे इन भावनाओं के द्वारा तुमको लगता है कि तुमने प्रार्थना किया, योर प्रेयर इज वेस्ट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग गॉड। मूड है वो, मुझे जानते नहीं, दे आर थिंकिंग दैट दीस आर द स्मॉलेस्ट थिंग, एंड ये कोई अपराध थोड़ी ना है भैया, मेरा मूड नहीं था। तुम्हारे मूड से कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को। यू आर following him or not, you are respecting him or not. The respect is the most important thing that the Spirit of God requires. Respect किसी को करते तो उठ के खड़े होते हो, ये एटिकेट में आता है कि नहीं आता? पैर को रख करके ऐसे 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 करो, कोई आ रहा बड़ा और तुम पैर को नीचे भी ना झुकाओ। परमेश्वर बोला ये मैं देखता हूं, बिकॉज दिस शोज, एक तो हुआ जो तुम बोलते हो, उससे भी भयानक है तुम कैसा व्यवहार करते हो। परमेश्वर के लोगों, आप अपनी जिंदगी में शरीर में ऐसा करके, शरीर के द्वार से अन्य जाति में जाकर पूछिए, पंच तत्व है, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, टेस्ट के द्वारा से, हवा के द्वारा से, साइट के द्वारा से, है ना, टच के द्वारा से, पंच तत्व हैं, पंच प्रकार के ये हैं वो हैं, ये 5 प्रकार की बातों के द्वारा से ही आप सब प्रकट करते हो। ये द्वार है शरीर का। तो आपको शरीर में ही बुद्धि है, ये बुद्धि को मार के सिर को खत्म कर दीजिए, शरीर किसी काम का नहीं। तो यही बुद्धि के लिए, इसी के सेंसेस के लिए, इसी के सेंसफुलनेस, इसी के सेंसिटिवनेस, इसी के सेंसफुलनेस, इसी के द्वारा से, सेंसर के द्वारा से हम नियंत्रित हैं। और ये चीजों के द्वारा जब आप बिना बोले बोलते हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बिना बोले आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। हमको लगता है हमने तो कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किया। भैया परमेश्वर जो, देखो यहां कैसे देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर दिखता है नहीं, लेकिन हम में है, बिल्कुल है। अब जब परमेश्वर दिखता नहीं, तो नहीं दिखने वाली बातें अर्थात शून्य कितना इंपॉर्टेंट होगा। गॉड इक्वल्स कुछ नहीं दिखना, गॉड इक्वल्स कुछ महसूस ना होना। और वहां अगर आपने महसूस करवाया बिना किसी को कुछ दिखे, ये अगला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है वो। इसीलिए ओम बोलते हैं, क्यों? मतलब शून्य, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। आदि में
परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, ये नहीं था, परमेश्वर ने सब चीज को सृजा, वही था जो सब कुछ था, ये था वो आर्य समाज का। अगर आप वो निकाल के गूगल में देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि आदि में क्या था, कुछ भी नहीं था, जीरो। लेकिन उसके बाद जब उसने बनाया आपको और हमको, हमको जीरो से ऊपर उठाया, हम में कुछ दिखता है, फिर भी नहीं दिखने वाली बातें, नहीं समझने वाली बातें ही सबसे सर्वोपरि है। वन, कोई जीतता भी बताइए, नंबर 9 आ गया हूं मैं, कोई जीता क्या? नो, नंबर 1 आया, वाह वाह वाह, नाइस, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब क्या हुआ? 1 को इंपॉर्टेंस 9 से ज्यादा है। तो सेंसफुलनेस की तरफ बढ़ते हुए हम सेंसफुलनेस की 1 नंबर पॉइंट, जहां कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, हमारे एक्शन ही काफी हैं। आपके एटीट्यूड आपके एक्शन होंगे, और आपके एक्शन आपको प्रदर्शित करते हैं हु यू आर। वो तो ओ नाइस ब्रदर, नाइस टॉकिंग टू यू ब्रदर, नाइस टॉकिंग टू यू। कुछ लोग तो इस मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आए, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आए, शब्दों का बोलना चालू हुआ। अब उसमें बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, मन में कड़वा सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसमें आपका कड़वाहट उसमें जा रहा है और सामने वालों के कानों में जाकर जहर घोल रहा है। आपको लगता है आपने बहुत मीठा बोला, सामने वालों को समझ में नहीं आया। हर इंसान इस संसार में बुद्धिमान है, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी बुद्धिमान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मालूम? आत्मा की दुनिया में, आत्मा की दुनिया में उल्लू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। मालूम? जिसको हम लोग उल्लू बोलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा की दुनिया में चले जाएं तो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले उल्लू को पालकर उसी से प्रश्न पूछते हैं। सबसे बड़ा ज्यादा बुद्धिमान, अगर उनके धर्म किताबों में अगर ढूंढें तो वो किसी का वाहन भी है, उल्लू जो पैसा लेके आता उनका। मतलब मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, बता रहा हूं। तो एक नंबर मतलब जो कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है, आपका एक्शन, पैर का पटकना, आपकी आप देखिएगा, जब कभी कोई बहू या फिर बेटी या बेटा या कोई भी पैर पटक कर आपसे कुछ पूछकर पैर पटक कर जा रहा है, उसकी चाल में वेग है, और उसका चाल में इमरजेंसी वाला वेग नहीं है, लेकिन आक्रोश और आवेश वाला वेग है। दैट मीन्स दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन whom she is speaking। वो शब्दों से नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने वैसा नहीं किया है, मैं तो ऐसे सोच कर, ये सब बुद्धू बनाना परमेश्वर को नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं आत्मिक दशा में उन्नति कैसे करूं? यू आर इन्वाइटिंग ए स्पिरिट। अब मैं उसको प्रूव करूंगा क्यों हम निरामूर्ख हैं, और क्यों हम मूढ़ हैं, और क्यों हम समझदार नहीं हैं, और हम क्या कर रहे हैं। यहां देखिए इफिसियों 2 उसका 2, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। यू वर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द हेवेंस। इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज द स्पिरिट्स ऑफ हेवेंस, नॉट हेवन, नॉट सिंगुलर। वहां पर क्या बोलता है? आकाश की आत्मा के अनुसार चलते थे, और अब भी आज्ञा एक मां बुलाकर बोलती है। मतलब देखिए, जब आपके विषय में आपको चुनाव करने का अधिकार मिल गया तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी के अधीन होते हो, ठीक है, मां बाप के अधीन होते हो, किस बातों में? जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या आप मां बाप के अधीन रहोगे? बिल्कुल रहोगे। कैसे? कौन सी बातों में? उन बातों में जो आत्मा से संबंधित, उन बातों में जो एटीट्यूड से संबंधित, उन बातों में जो बिहेवियर से संबंधित, और उन बातों में जो निर्णय लेने में उनका जो पार्ट आएगा। अगर सपोज उनके पार्ट में आता पारिवारिक रीति से, उन चीजों में बूढ़े होने के बाद भी आप माता पिता के अधीन होते हो। अगर कोई पिता या माता तुम्हारे कुछ निर्णय में अपनी स्वार्थ और अपनी बातों को डाल रहा है, तो वहां शैतान की आत्मा की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, तब तो बात सही है। लेकिन अगर वो नहीं है और वो परमेश्वर की आत्मा के अधीन होकर के तुमको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा, जैसा आपको बहुत भेंट करने वाला एक बाप हो,
आपको हेट करने वाली एक माँ हो, आपके हर जगह बदनामी करने वाली माँ बाप हो, फिर भी अगर वो तुमसे कहें बेटा मुझे आज एक स्वप्न आया था, गाड़ी देख के चलाना, जरूर उनको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया। याद रखिए, चाहे कोई भी कैसा भी हो, अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर ने कुछ लोगों को कुछ बातें दी है, ठीक है। लेकिन अगर उनका इंटेंशन केवल आपको कंट्रोल करना है तो आपके पास भी आत्मा है, वो उससे आपको पहचानना है। यहां देखिए क्या बोलता है, यहां बोलता है जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता। नाउ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट इज वर्किंग इन योर लाइफ। आपके होरा में कार्य कर रहा है, आपकी चीजों को बिगाड़ रहा है। वाई वी नीड टू कवर आवरसेल्फ बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस आई जस्ट कवर माइसेल्फ इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक, ये इंटरनल है। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट का मतलब है द पवित्र आत्मा, जो जीवन आपके अंदर में मिला हुआ है, और वो जो जीवन जो बह रहा है, जो हमारे आत्मा में बहता है, हमारे शरीर का लहू और आत्मा के लहू में, वही तो अंतर है। क्योंकि वहां क्या लिखा पहले पद में, उसने तुम्हें जिलाया। तो क्या हम पहले जिंदा नहीं थे? बिल्कुल जिंदा थे, लेकिन हम जो आत्मा है, जो इस शरीर के अंदर में है, हम किसी के अधीन में थे। वो क्या लिखा, किसके अधीन में? संसार को। अब भी वो आत्मा के अनुसार चलते थे, मतलब वो आत्मा चलाने वाली आत्मा है। ही विल गाइड यू विच इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है जो आपको चला रहा है इधर। आप तो संसार के लोग। अब एक बात यहां पर बात पूछने की बात है। अच्छा, एक माँ है, एक बाप है, और वो ये परमेश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं। क्या उनको परमेश्वर चला रहा है? देखिए, प्राकृतिक रीति से कुछ बातें परमेश्वर ने सबको दी है, जानवर को भी दी हैं और इंसान को भी दी है। वो है अपने बच्चों का केयर करना और अपने परिवार का देखभाल करना। वो जानवर को भी मिला है, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, उसके परिवार को वो देखेगा, सांप के परिवार को वो देखेगा, ईगल के परिवार को वो देखेगा, उल्लू के परिवार को वो देखेगा, शेर का परिवार वो देखेगा, हाथी का परिवार वो देखेगा, इंसान का परिवार वो देखेगा। इसका मतलब वहां पर परमेश्वर के द्वार से सबको समान रीति से इस शरीर में, शरीर के अनुसार, शरीर के प्राणी होने के कारण दिया हुआ है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा देख रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल में, चर्च में केवल एक ही बात को सिखाया जाता है, अपने बच्चों को। अरे जानवर भी अपने बच्चों को देखभाल करते हैं भाई। तो सिर्फ इतना ही तुमको सिखाने के लिए चर्च बाइबल नहीं दिया गया है। दिस बाइबल टीचेस यू हाउ टू सेपरेट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ द स्काई, एंड कम अंडर द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये है बाइबल, ये है चर्च, और यहां पर है आज्ञाकारिता। नॉट दैट बिकम अ वेरी गुड फादर। तुम जानवर भी लायक नहीं हो अगर तुम वो नहीं हो। अगर तुम अच्छे पिता नहीं हो तो जानवर भी नहीं के लायक, अच्छी माता नहीं हो तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं। क्योंकि जानवर अपनी बातों को अच्छी तरीके से पूरा करते हो, तुम नहीं करते। लेकिन यह करने के कारण मैं बहुत अच्छा परिवार चला रहा हूं, जिसका कुछ भी आपको श्रेय नहीं मिलेगा परमेश्वर की ओर से। नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन करोगे तो उसका श्रेय नहीं मिलेगा। यू वेर अ गुड फादर माय चाइल्ड। नो, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। When you have made your family, it is your responsibility. As a child, it's your responsibility. As a parent, it's your responsibility. यहां बातें खत्म हो गई। इसको लेकर के बहुत अपने आप को बड़ा या छोटा समझने की चर्च के अंदर में ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। ये तो स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, यीशु ने कहा ना, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों, मतलब यू आर बुरा, आप बुरे हो, फिर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं ही दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, यू नो, जानते हो, लेकिन यिर्मयाह के 4 के 22 में लिखा है, भलाई करना नहीं जानते। तुम बुरे होकर, इट इज अल्टीमेट statement from the Lord who has come on this earth and said, तुम बुरे हो, that is for sure। फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, you know that is in your स्वभाव। लेकिन यहां बोलता है तुम स्वाभाविक बुराई करने में तो
4 का यिर्मयाह 4 के 22 में पढ़ रहा हूं, बुराई करने को तो तुम वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे जानते नहीं है। भाई भलाई करना जानते नहीं, जबकि बुरे होकर अच्छी वस्तु देना जानते हो, लेकिन यहां भलाई करना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की बात होगी, परमेश्वर के राज्य की बात होगी, परमेश्वर के दासों की बात होगी, परमेश्वर के लोगों की बात होगी। अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा किया तो क्या भला किया, क्या किया? इज इट वर्थ व्हाट यू आर डूइंग टू अटेन समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड और फ्रॉम द स्पिरिचुअल किंगडम और फ्रॉम द हेवनली किंगडम एज अ रिवार्ड? नो, देयर इज नो रिवार्ड फॉर दैट. If you don't do, you will see that your name will go down, or if you don't do, you will not get the respect that you ought to get the respect from your children or wife or husband or whatever that is. वहां पर वो है, लेकिन यहां तो जानते हो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, लेकिन यहां पर नहीं जानते, भलाई करना नहीं जानते। क्यों? मेरे स्वार्थ से ज्यादा हो, मुझे हिलना नहीं है। मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन है हर वक्त में, हर बार में मैं एक्सप्लेन करना जानता हूं कि मेरे सिचुएशन ऐसा था तो मैंने ये सोचा, तो मैं ये, यू डू नॉट सीक गॉड फॉर विजडम दैट लॉर्ड मेक मी सच पर्सन हु इज सेंसिटिव एनफ टू नॉट हर्ट द हार्ट ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी। चाहे जो भी हो, अगर बुराई ही तुम्हारे द्वारा से होने वाला है तो भी उसको ऐसा पैसिफाई कर, झूठ बोलकर नहीं, तुम बोलो मैं तुम्हारा गला काटने वाला हूं, दिस मैं मजबूरी, मैं तुम्हारा गला काटे बगैर रह नहीं सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तुम्हारा गला काटे बगैर रह नहीं सकता। बोल दो, चालाकी मत करना, बुराई करने की चालाकी एकदम अलग तरीके से रहकर। एकदम मैं यहां पर किसी आपने ये मत सोचना इसके लिए बोल रहा, मैं तो एक वचन से निकाल कर बता रहा हूं, इससे क्या, इसका बहुत बुरा असर होता है, वो क्या है बता रहा हूं, हाउ इट वर्क्स। Do not try to hurt the heart of the people, which is the most. क्यों? परमेश्वर आप क्या बोलते हैं? तुम मेरे दिल में रहते हो। आप जिससे प्यार करते हैं वो कहां रहते हैं? आपके दिल में रहते हैं। और दिल को ही धोखा दोगे, दिल को ही हर्ट करोगे? भाई तुम्हारा परमेश्वर कहां रहता है? दिल में रहता है। हाँ, you are the most vulnerable people when you hurt someone in their heart. कोई सामने वाला गलत तरीके से हर्ट हो जाए ना समझी में, इसीलिए परमेश्वर ने बोला तुम माफी मांग लेना, क्योंकि हो सकता तुम्हें ना समझाओ, लेकिन तुमने तुम्हारे शब्दों से हर्ट को साधारण समझा। ओ सॉरी डैड, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, सॉरी अंकल, सॉरी डुंकल, सॉरी मुंकल, सॉरी मामा, सॉरी पापा, सॉरी। Sorry is not going to work, because this action that you did is being directed by a director of heaven, not of God but the sky. इसको पढ़िए फिर से, इफिसियंस 2 उसका दूसरा पद, जिनमें तुम पहले पास्ट में संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात कौन? वो कौन है? वो हाकिम, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी अगर आप उसको फॉलो करके उस एक्शन में अगर आप हो, आप मसीह को तो जानते हो, मसीह की आत्मा भी जो है आपके अंदर, आप हो सकता है सही परमेश्वर का लैंग्वेज आत्मा में या झूठा लैंग्वेज दोनों को लेकर हो सकता चल रहे हो, आपको चंगाई चमत्कार आपके द्वारा से हो रहा हो, लेकिन अब भी यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय द स्पिरिट दैट वाज डायरेक्टिंग यू एट दैट टाइम। स्टिल यू आर अंडर हिम, अंडर हिज डायरेक्शन। दैट इज व्हाई ये शरीर के द्वारा अपने आप से स्वाभाविक रीति से तुम बिना हर्ट के नहीं रह पाते। दैट इज वेयर वी नीड टू सी अवरसेल्व्स। हम अपने आप को देखना। क्यों? फिर हम बोलेंगे मेरी प्रार्थना ये सुनी नहीं जाती है ब्रदर, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। कुछ प्रार्थना तो हो जाती है, कुछ प्रार्थना में वो ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो ना मरे, वो ना मरे, वो ना मरे, मेरा बाबा से मर गया। अब क्या करूं, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि
तुमने सेंसिटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हारी निगाह में छोटी, परमेश्वर निगाह में हार्ट से शुरू होता है, दिल से शुरू होता है। यदि तुमने किसी के दिल को दुखाया है शब्दों के द्वारा, एक्शन के द्वारा, उठने कोई आया फट से उठकर चले गए वहां से, व्हाट डज इट मीन? यू आर a person who do not know how to respect people। और तुमने उसको साधारण समझा और तुमने बोला मैं प्रभु मैंने तो कोई गलती नहीं की, बता तो मैंने क्या गलती किया किसी के साथ कुछ गलती। तुम ऐसा नहीं करते क्योंकि जिन बातों में समझ नहीं, मेरे लड़के मेरी समझ को रखते नहीं है। योर एक्शन इज स्पीकिंग लाउडर देन योर वर्ड्स। योर एक्शन इज स्पीकिंग लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके शब्द में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके एक्शन में जरा जरा बहक गया है। आपके एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है सामने वाला अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ कोई भी होगा तो फिर क्या होगा? इसका डील विल बी डन इन हेवन रिगार्डिंग योर मैटर एंड द जजमेंट विल बी पास। व्हाट यू हैव डन यू विल बी रिसीविंग अकॉर्डिंगली। आपको क्या लगता है इस संसार में लोग जो नाश हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, खप जाते हैं? एक परिवार को मैंने बोला था, मैंने कहा था कि पिछली बार कुछ दिनों के पहले कुछ चीजें उस समय में उसका एक्शन, पैर पटकना, मुंह को देखकर ऐसा करना, वैसा करना, सब था। मैं बोला एक चीज ऐसे हो चुका है, दोबारा दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड। इसी जगह में बोला दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन। डू यू थिंक दैट योर लॉर्ड, मतलब क्या परमेश्वर इतना साधारण है? ही hears louder when you do not speak। he hears louder क्योंकि शांत है। यहां पर केवल शांति शांति है। लाउडर स्पीक करेगा आपका एक्शन, आपका थॉट, क्योंकि वहां शांति है। सब अंदर चल रहा है, सब अरे ये आदमी तो बेवकूफ बना रहा है, अंदर चल रहा है। क्योंकि जिस समय चीजें प्रकट होंगी उस समय समझ में आएगा, हाय प्रभु मैं गलत था, मैं गलत थी, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। यू विल बी टेस्टेड इन सच अ वे दैट यू विल हैव टू बिलीव व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल अनलेस यू डोंट नो योर गॉड। आपके अंदर की समझ आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं, क्योंकि बुद्धि को ये जो आत्मा है, इसीलिए डिप्रेशन में जाने वाले लोगों, अगर आप डिप्रेशन में जाते हो या डिप्रेशन नामक चीज आपकी जिंदगी में आ रही है, तो यू आर बीइंग लेड बाय दिस स्पिरिट। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम इट। आप उसके बाद जो काम करोगे, आप दुनिया को बताओगे तो नहीं, लेकिन काम की सारी बातें प्रकट हैं एक टीवी जैसी चीजों में। एक बार की बात है कि एक परिवार था और हमारा ही परिवार था। तो मैं उस समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उस समय में कोई स्कूल का टीचर था, उसके साथ में मैडम और कुछ लोग, मतलब वहाँ पर मेरे को, मतलब मोबाइल नहीं था, तो लोगों ने उनको बहकाया, बताया ये है वो है, तो वो ढूंढने के लिए निकल गए। मैं उस समय में गोंदिया में था। अब गोंदिया में स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, उठ, तुझे ढूंढा जा रहा है, लोग परेशान हैं, उठ अपने घर को जा। तो मैं उठा, तैयारी की अचानक, और वहाँ चला गया। कहाँ चला गया? स्टेशन में चला गया। और स्टेशन में जाने के जाकर बैठा, तो मैं एक फिल्म देख रहा हूँ। ऐसे अंधेरा था स्टेशन गोंदिया का, रात का 8:30-9 बजा था, ट्रेन पकड़ने वाला था। ये मतलब ये है 1999, 2000 ऐसा कुछ बात है, मुझे याद नहीं है। तो वो स्टेशन में टीवी में देख रहा हूँ, फलाना आदमी, फलाना बच्चा, फलानी एक स्त्री, वहाँ पर स्टेशन उस तरफ एक होटल है, उसकी तरफ में उन लोग खड़े हैं। मैं घर आ गया। घर आने के बाद तब मैडम लोग आए उधर में। आने के बाद 11 बजे आए, मुझे पता था कितने बजे आएंगे। आए, मैं ना, हम लोग ना वहाँ गए थे कहीं घूमने के लिए। मतलब हमारा स्कूल एक था, एक जगह, हमारे पास 5-6 जगह स्कूल था, 4-5 जगह स्कूल था, तो हम लोग वहाँ गए थे। उस समय प्रभु में सब आ रहे थे।
तो मैंने बोला कहाँ गए थे, तो बोले यहाँ गए थे। तब उनका बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा, वो प्रथम ही था, उसने बोला ऐसा मत झूठ बोलिए, आपको पता नहीं है ना, पता नहीं है कि पवित्रता के सामने कोई बात ही छिपती नहीं है, सच बोलिए। मैं बोला ये झूठ मत बोलो, तुम लोग यहाँ गए थे, फिर उसके बाद एक सन करके एक यहाँ फ्लैग, सन फ्लैग करके वहाँ गए थे, फिर वहाँ से आए, अब वहाँ से हाँ 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 हाँ। कहने का मतलब क्या कि सब बातें दिखती हैं, मन में जो सोचते हैं वो बहुत लाउड आवाज में आती है आवाज, एक्शन में जो करते हैं उसका अगला वर्ड वो बहुत थोड़ा भारी होता है। वर्ड होते सबसे पहला एक्शन तो परमेश्वर देखता, आपका एक्शन फिर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी आप एक्शन में रहते हो, जो भी आप जो सोचते हो उसका प्रकट करते हो, वो भावना में इस प्रकृति में मिल जाता है, फिर वापस निकाला नहीं जा सकता। शब्द को तो कम से कम बोल सकते हैं सॉरी, एक्शन को सॉरी को कैसे बोलोगे, अपने आप को मारकर। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता तो अपना सिर को इसमें फोड़ते हैं, दीवार में, अपने आप को जूता मारेंगे। निर्लज्जता यही है कि वो सामने वालों को तो करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन खुद को उनके लिए दंड करके, सैक्रिफाइस करके अपने आप को दिए, सारी बातें एक्शन में बदल जाती हैं और एक्शन का अंत होता है जजमेंट के द्वारा। यहां परमेश्वर कैसा होता है मालूम है अंत? परमेश्वर आपको जिस एक्शन का आपने किया उस एक्शन के आधार पर आपको छोड़ देता है। लो कहां छोड़ता है, ये देखिए यहां छोड़ता है। और तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के, अभी देखिए आकाश के अधिकार के हाकिम, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वे आकाश में जो अधिकारी है, हाकिम है, स्पिरिट, उसके बारे में लिखा है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हो, वो आत्मा अधिकारी है, उसके पास में कुछ अधिकार है जो शरीर के आपके एक्शन के बाद आपके ऊपर। इसीलिए बाइबल में क्या क्या मना किया गया है? मुद्राएं बनाना, ऐसा मुद्रा, ऐसा मुद्रा, ऐसा मुद्रा, ऐसा मुद्रा। ये मुद्राओं को क्यों बनाने के लिए मना क्यों किया गया? मुद्रा बनाना, अगर एक्सरसाइज के बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको किसी ज्ञान या विज्ञान के द्वारा मुद्रा बना रहे हो तो उसका एक हाकिम है, और वो आप पर उस मुद्रा के द्वारा आपके ऊपर में कब्जा करेगा, आपकी बुद्धि को फिर चलाना शुरू करेगा। ऐसे ही पैर पटकने का एक मुद्रा है, आंखें, तुम्हारी त्योरी चढ़ी हुई आंखें, नीति वचन में देखिए, तुम्हारी चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तुम्हारा पैर का पटकना और मटक करके चलना पसंद नहीं करता है, मुंह को मोड़ कर रखना पसंद नहीं करता है, बाहें को तानना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर एक वो भी मुद्रा है और उसका एक हकीम है। और जब कभी भी तुम ऐसा करते हो, वहां क्लेश, विद्रोह और बंटवारा, अलगावपन और वहां नफरत आ जाता है। फिर आप बोलते मेरे को पता नहीं लॉर्ड, व्हाई आई एम फीलिंग सो मच लाइक दिस, और मुझे ऐसा बेचैनी हो रहा है, मेरे को नींद इसलिए नहीं आ रहा है। भैया नींद नहीं आएगा क्योंकि वो आत्मा आ चुका है, तो उसके अनुसार चलाने के लिए तुमको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट बीन सेव्ड येट। अब अगर तुम उसकी मुद्रा को चोरी करते हो, जैसे मुंह मोड़ कैसे नहीं करते, ऐसा करना, या किसी को झूठा बोलना, आप झूठ बोलते हो, कुछ शर्म नहीं आता? शर्म नहीं आता मुंह पर बोलते समय कि सामने वाले को कितना हर्ट होगा? भैया परमेश्वर के वचन में लिखा तुम दूसरों की पापों को ढांपो, अगर पाप है तो भी। ढांपने के लिए बोला, मुंह पर बोलने के लिए नहीं बोला। हाउ डेयर यू स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग्स? हाउ डेयर यू स्पीक विथ ईच अदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, है ना, पास्टर्स, हाउ डेयर वी स्पीक? शब्द तो बात की बात आई, तुम्हारे साधारण मुद्रा का एक मालिक है, उसको देख करके मुंह छिपा करके भागना का एक मालिक है। If you are not able to take steps wisely, then there is a wise person, a wise spirit that is going to come upon you. You may know your Lord, you may know your God, you may know। देखो यहां लिखा, अर्थात चढ़ी हुई
निगाहें, ऐसा क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि हाँ, अर्थात चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ये तो देखो कैसे हुआ, पहला क्या दिया, चढ़ी हुई, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, एक्शन। सेकंड वर्ड, मतलब ये जो है, ये है तुम्हारा सिर्फ वहां पर एक इशारा, चढ़ी हुई आंखें घमंड से। सेकंड है जीभ से बोलने वाली शब्द, और थर्ड है कोई भी चीज, मारना पीटना, ये करना वो करना। थर्ड, तो फर्स्ट क्या परमेश्वर ने कहा हमें, वो है चढ़ी हुई आंखें। चढ़ी हुई आंखें ही इतनी बड़ी है तो कितनी चीजें कितनी बड़ी होंगी। जब हम किसी को बात करते हैं तो इसीलिए इंसल्ट न करें। उसके बाद क्या, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने की वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने के लिए वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे पुत्र मेरी आज्ञा, इसीलिए बोलता है मेरी आज्ञा मान, और अपनी माता का शिक्षा पर, मतलब माता की शिक्षा मतलब वो जो आपको सही बात बताए, उसकी शिक्षा को मत छोड़ो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर वो आत्मा है, एफिसियों में फिर आइए, वहां लिखा है के अनुसार उस आत्मा, अर्थात अधिकार के हाकिम, उसका अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, इसका मतलब अभी आप छूटे नहीं हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए रखी हुई है, परमेश्वर का अभिषेक आपको कंधे पर दिया गया है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या करेगा, क्यों प्रभु की दास मेरी जिंदगी में नहीं, धीरे, मतलब आप अगर उन्नति को देखना चाहते हो तो कुछ कुछ चीजों को अगर परमेश्वर से प्राप्त, संस्थान से प्राप्त करना तो फिर बहुत सारे अलग तरीके हैं, ठीक है। परमेश्वर से प्राप्त करने की बातें अलग है। आपको परमेश्वर सामने कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं दोषी ठहराऊं इन बातों में। हम तो आज्ञा न मानने वाले संतान है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो बातों को हम ये सोचकर गलतफहमी में है, वे मेरी समझ नहीं रखते, इस कारण दुष्ट आत्मा में फंसे। अच्छा, मसीह के लोग दुष्ट आत्मा में, यस बिल्कुल। कैसे, आत्मा में नहीं, आपकी आत्मा में दुष्ट आत्मा नहीं, आपके एक्शन कर, आपके शरीर जो काम कर रहा है उन कार्यों में दुष्ट आत्मा। वहां पर कुछ बातें परीक्षा से आती हैं, कुछ, इसलिए मैं उसको पढ़ देता हूं यहां पर, फिर मैं रोमियो में जाएंगे। हाँ, कितने टाइम, हाँ रोमियो में जाएंगे इसके बाद। तो इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, शरीर की और मन की इच्छाएं, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। हमारे स्वभाव ही से, हमारे अंदर में क्रोध का मतलब एक अलग, क्रोध हम गुस्सा ऐसा वाला नहीं, क्रोध का मतलब होता है न्याय, हम न्याय करने वाले। ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ऐसे तो ऐसे हर चीज में न्याय करने वाले। यहाँ क्या लिखा है, एक और इफिसियों 2 का ऐसा लिखे हो, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। शरीर की और मन की दो अलग अलग, अब आत्मा की इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि आत्मा की में हम परमेश्वर का अधीन है, आप सब परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। फिर भी ये दो क्षेत्र है जहां आज भी अटैक होता है, अभी भी काम करता है। मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान, और लोगों के समान मतलब अन्य जाति के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अगर हम अभी भी ऐसे ही करते हैं तो क्रोध की संतान ही रहेंगे, हम परमेश्वर संतान नहीं हुए एक्शन के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा। इसीलिए लिखा है वे ही परमेश्वर की संतान, वो वाला वचन निकालो जहां पर लिखा है वे ही परमेश्वर संतान जो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे, लेकिन देह से आत्मा की क्रियाओं को मारो, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो
जीवित रहोगे। जीवित यहां पर रहने का मतलब जिंदा रहना नहीं शरीर में, जीवित रहने का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने में, अपने बोल में और अपनी बातचीत में, अपने काम में और अपनी चीजों में आप प्रकट करने की क्षमता को रखना, जिसमें आपसे कोई टकराए वो चूर चूर हो जाएगा। नहीं टकराना, नहीं टकरा सकते, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर के सामने में, यहां परमेश्वर में ढोंग नहीं चलता। हाँ मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, सच्चाई देखता है परमेश्वर, हर बात में इंटेंशन में सच्चाई देखता है। जब समय आएगा तो ही पता चलेगा, समय आने के पहले, समय से पहले निर्णय न लेना। इसलिए बोलते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब मैं तो बोलता हूं, डोंट जज ए बुक बाय द फर्स्ट पेज, वेट, रीड अंटिल लास्ट पेज, या फिर वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द लास्ट पेज। डोंट कम इन कंक्लूजन, बीच में मत बोल देना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं तुम कौन सा किताब पढ़ रहे हो और किसके बारे में बोलो। जीवन का अगर हुआ तो, मृत्यु की हुई तो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा। यहां लिखा है, क्योंकि रोमियो 8:13 में लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरोगे का मतलब क्या? मरोगे का मतलब तुम्हारे काम अनंत काल तक के लिए नहीं होंगे। तुम्हारे काम तो होंगे, तुम्हारे बच्चों को पालोगे, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी और इन सब चीजों में तो तुम अपने संसार में सब चीज करोगे, लेकिन वो काम की लेंथ जो है अनंत काल तक का बेनिफिट को नहीं ला पाओगे अपने कर्मों में। चाहे एक, क्या बोलता परमेश्वर ने, क्या बोला मालूम? जब तुम एक उदाहरण देने के बारे में बोला, जब तुम किसी को दान दो तो ऐसा तो मानो कि वो तुम्हें न दे, पर तुम अपेक्षा मत रखना। दान की बात कर रहा हूं यहां पर, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। हर चीज में ये चीज लागू नहीं होता। तो यहां पर अगर तुमने किसी को दिया और तुम एक्सपेक्ट करो कि वो भी तुम्हें दे, तो फिर तुम्हें क्या लाभ? तुम अगर अनंत काल के लिए चाहते हो तो तुम उनको दो जो तुम्हें दे नहीं सकते। तब मतलब क्या हुआ इस जगह में? अनंत काल की बातों के लिए जब तुम किसी को मदद करते हो, मदद का मतलब लोन नहीं, मदद का मतलब जो भूखा है, जो उसके पास कपड़े नहीं, उनकी बात कर, जो मदद करते हो उनको जब तुम देते हो तो तुमको वापस देंगे नहीं, तो ये कर्म क्या होंगे? अनंत काल तक जाएंगे। लेकिन क्या तुम अनंत काल के भागीदार हो? अगर तुम अनंत काल के भागीदार नहीं, तो अनंत काल के तक जाने की योग्यता तो है तुम्हारे कर्मों में, लेकिन तुम्हारा वहां पर समावेश नहीं है। अनंत काल तक तुम जाकर उस योग्यता के अनुसार जाकर जो तुमने वहां कमा कर रखा उसको लो। बहुत सारे लोग का इसलिए लिखा है ये जो वचन में ना, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बहुतों का धन तुमको मिलेगा ना, बहुतों का धन मिलेगा। कैसे मिलेगा मालूम? इनके कर्म तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये खुद अनंत काल की योग्यता को प्राप्त नहीं किए। हमारे पास अनंत काल की योग्यता तो है, लेकिन हमारे कर्म उतना लंबा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझा। ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? मेरी प्रजा मूढ़ है और मूर्ख है। इसका मतलब अन्य जाति बुद्धिमान है, उनको पता है कम से कम संसार में क्या करने से उनको क्या होगा। मतलब काम कैसे करना वो नहीं, काम ईश्वर जो काम बोला उसको कैसे करना। आनंद आत्मा की बातें तो वे नहीं जानते, क्योंकि आत्मा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, आत्मा की बातें नहीं जानते, इसीलिए उन बातों के बारे में नहीं है। लेकिन उन बातों के बारे में कि उनके कर्म अनंत काल तक चले जाते हैं। कैसे मैं इसको प्रूव करता हूं? कि जैसे पतरस के सामने कुरनेलियुस करके कि ऐसा एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति का दान परमेश्वर, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। तो याद रखिए, वो अन्य जाति था, रोमी का व्यक्ति था, परमेश्वर, लेकिन वो दान दिया करता था। उसके कर्म अनंत काल तक चले गए। उसको एक मौका मिला कि पतरस को बोला, और तो कि परमेश्वर उसको हर एक को ऐसा मौका देता, लेकिन लोग हर मौके को लेते नहीं। उसके कर्म बिना परमेश्वर को जाने अनंत काल तक की योग्यता को लेकर के चला गया। लेकिन वो खुद योग्य बनना है तो पतरस चाहिए, और वो उसको सुसमाचार सुनाया, तब वो आत्मा में ग्रहण किया, फिर वो जाकर के उसके लायक बना। बहुत सारे संसार में, इसलिए हम लोग आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य करना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो इतने दान पुण्य, ऐसा वैसा, गरीबों को इसको उसको, उनके बिना इंटेंशन के, बुरे इंटेंशन की भी उनके कर्म होते हैं। हमसे अच्छे अच्छे कर्म, बहुत त्याग के साथ कर्म करने वाले लोग हैं, और उनके कर्म जाते हैं, वो खुद नहीं जा पाते।
क्योंकि उनको मौका तो परमेश्वर कहने के देगा, लेकिन वो उस चीज को वैसा नहीं समझ पाते जैसा समझना चाहिए। तो कई लोग के कर्म चले, लेकिन हमारे कर्म तो जा ही नहीं रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे कर्म हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता परमेश्वर को तो दान दे, वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम अपने आप को दो। यू गिव योरसेल्फ, नॉट ओनली मनी, योरसेल्फ बाय योर थॉट्स। तुम क्या सोचते हो, तुम कैसा सोचते हो, क्या सोचना चाहिए, तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्शन, आंखों की चढ़ी हुई आंखें हैं कि नम्र आंखें, यू आर हम्बल और नॉट। ये आपको लगता होगा ये तो साधारण सी बात है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं तुम्हारी छुट्टी, इसीलिए बोलता है एक सच्चा परमेश्वर का दास या सच्चा शिक्षक वो है जो छोटी छोटी बातें, वो वाला वचन निकालो जहां पर मत्ती में कहां लिखा है कि छोटी छोटी बातें मानना सिखाएगा और उनके अनुसार चलेगा, सिखाएगा, बताएगा और चलेगा। डोंट डिसरेस्पेक्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड, whomsoever that might be, तुम्हारे दुश्मन भी हो, तुमको हेट करने वाला हो, तुम्हारे बाप का मर्डरर हो, डोंट इंसल्ट और डिसरेस्पेक्ट बाय योर थॉट्स, बाय योर इंटेंशन, बाय योर स्पीचेस, बाय योर एक्शन। व्हाई? बिकॉज यू आर फ्रॉम इनसाइड, तुम अंदर से, आत्मा, जीवन की आत्मा तुम में है, और इसके रहते हुए यदि तुमने ये किया तो तुम आज्ञा न मानने वाले बन गए। यहां लिखा है ना, जो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, रोमियो 8:13, तो मरोगे। शरीर के अनुसार का मतलब कि अरे जा मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। जब एक्शन की, ऐसा तुम बोल भी दिए तो भी माफ हो जाएगी। यदि तुम एक्शन में जब आते हो, उस वक्त में तुमको वो एक्शन करना है जो परमेश्वर तुमसे एक्सपेक्ट करता है। और मत्ती का 28 का 20, नहीं, ये वाला नहीं, ये भी है, ये अलग है। मत्ती 6 के आसपास में, 5-6 के आसपास में है, जिसमें लिखता है जो छोटी से छोटी बातें मानना सिखाएगा और उनके अनुसार चलेगा, वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा, ऐसा लिखा है। उसी को परमेश्वर वहां पर तवज्जो देता है। वो देख लो कहां पर, लूका में, मत्ती में, कहां पर। हाँ, तो यहां पर बोलता है क्या प्रॉब्लम क्या है यहां पर, उसका जड़ क्या, क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? क्योंकि संसार में अगर शैतान नहीं होता तो पाप नहीं होता, पाप नहीं होता तो आज्ञा नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती तो वहां पर कोई पाप नहीं है। जहां, क्योंकि लिखा है रोमियो में, जहां व्यवस्था है नहीं है वहां पाप नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के कारण ही वहां पर क्या हो गया, पाप है। व्यवस्था नहीं तो पाप भी नहीं है। हाँ, यहां पर क्या लिखा, मैं उसको निकाल के बताता हूं। हाँ, रोमियो 5:13, रोमियो 5:13 में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। यहां क्या लिखा है, निमिष निकाला, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह राज्य, स्वर्गीय राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान, स्वर्ग राज्य में महान करके एक चीज है। मत बोलना परमेश्वर वहां पक्षपात कर रहा, मैं महान क्यों नहीं, तुम महान क्यों नहीं, क्योंकि तुमने अपनी त्योड़ी क्या तो बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को पंजाबी टाइप का शब्द है, त्योड़ी दिखाई, या त्योड़ी दिखाई, या चढ़ी हुई आंख दिखाई, या मटक कर पैर पटक अरे तू, अरे ऐसा, अरे वैसा। अब तुम झूठे हो। मुंह से निकलने के पहले आप जो बोल रहे हो वो सच हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। आप जो बोल रहे हो वो सच हो सकता है। आप जिसके साथ मुंह मोड़ रहे हो उसने आपके साथ सच में गलत किया है। मैं नहीं वो जाके उसको गले लग जाओ, तमीज से पेश आओ, हर्ट मत, हर्ट। तुमको जब वो देखे तो उसे शर्मिंदा हो जाए, ओ यार मैं इसको कैसे सामना करूं, कैसे सामना करूं।
Let him feel that. Let your action be such that your actions should speak louder than your words. तुम्हारा वो बदला वाला एक्शन का मौका आए तो बदला मत लेना। हाँ, बदला लेना मौका है, क्योंकि तुम्हारा बदला परमेश्वर ले रहा है। अभी हाल ही में मैं नाम नहीं लूंगा, और वो बहुत दुख की बात भी है वो, लेकिन एक व्यक्ति था जो बिजनेस में हमसे कुछ चीज़ों में पंगा वंगा लेकर के, हमारे ही एक पहचान वाले थे, है ना, उनके साथ में उस व्यक्ति को ला कर हमेशा परेशान करता था। हमारे लिए काम करता था उस समय में, अभी नहीं है, लेकिन काम करता था, उसको उस समय परेशान करता था, उस व्यक्ति को लाकर। और परसों ही मैंने एक SMS भेजा उनको, कि उनको एक इनविटेशन भेजा कि हमको आपके साथ में जो डील कर रहे हैं कैसे डील करना है। ऐसा कल वो व्यक्ति जो ऐसा करता था, स्पॉट एक्सीडेंट डेथ हो गया उसका। ये दुख की बात है ना, लेकिन हम समझते नहीं है। When the day will come for God to take revenge or anything like that happens, He is going to take, not you. आप अपनी जगह में हर एक को इज्जत दो, सच का इज्जत दो, ताकि आपका जो ज़मीर परमेश्वर जो उसको देखे तो वहाँ प्रकाश देखे, अंधकार नहीं। अंधकार अगर उसमें दिखेगा तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि परमेश्वर अंधकार वाली जगह में आता नहीं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करके यदि ये बातें आपके अंदर में एटीट्यूड हैं तो फिर संभलने समझने की बात है, नहीं तो वो जो दूसरों को होता है आपको और हमको भी हो सकता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, क्योंकि शरीर से संबंधित बात में न्याय अलग तरीके से होता है। आत्मा में तो परमेश्वर आपको स्थान, इसीलिए एक जगह में ये बोलता है ना, पौलुस कहता है कि वो एक अपने दुश्मन को शैतान के हाथ में सौंपता, शरीर के नाश के बाद उसका आत्मा बचा लिया जाए। आत्मा तो बचाया जाएगा, लेकिन शरीर के दिन छोटे हो जाते हैं ना, उसका क्या। पैसे का घमंड, पैसा सबके पास आएगा, इसकी बात नहीं है। पैसा सबको मिलने वाला है। पैसा थोड़ा ना आपका रुतबा है, आपका परमेश्वर और अनंत काल की बातें मेन है, वो रुतबा है। यहां तो नाम सब कमाते हैं और सब चले जाते हैं। लता मंगेशकर दीदी, वो भी नाम कमाई, उनको जाना एक जगह है, वो गए। हमको जाना एक जगह है, हम जाएंगे। तो कौन सी चीज में हम क्या देख रहे हैं? हमारा न्याय उन चीजों में होगा जो हम सोचते भी नहीं, उसमें न्याय होता है। आप परमेश्वर के लोग हो, पवित्र आत्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा जैसे जिंदा है। परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू पवित्र आत्मा द्वारा आप में बह रहा है। आपकी आत्मा जिंदा है, आपके अंदर में ताकत है, आपका अभिषेक मिला हुआ है, आपको सामर्थ्य मिला हुआ है, आपके अंदर में वरदान काम कर रहे हैं। वेल एंड गुड। तुच्छ नहीं जानना, शब्दों से तो नहीं, बिल्कुल एक्शन से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर पहले उन चीजों को देखता है। तो यहां पर क्या लिखा? क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। अब यहां पर क्या हुआ? अब व्यवस्था नहीं, मतलब परमेश्वर के पास में जब हम जाते हैं तो क्या होती है? व्यवस्था की कुछ बातों को हमें पूरा करना पड़ता। इसलिए यीशु ने बोला, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया। तो शरीर का भी एक व्यवस्था है जिसे हमें शरीर में पूरा करना है। और वो अगर हमने कर्म को, कुछ एक्शन को क्रिएट किया, हम जो क्रिएट करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना गलत शिक्षा के द्वारा, तुम्हारे अंदर में क्रिएट का ताकत है, क्रिएट का ताकत है। भैया, वो क्रिएट का ताकत ये है, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, यू आर क्रिएटिंग थ्रू योर एक्शंस हु यू आर। यू आर क्रिएट, ये बोलो, ये सिखाओ चर्च में, ये सिखाओ अपने लोगों को, तुम क्रिएट क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू क्रिएटिंग। सच काइंड ऑफ इल्यूजन व्हाट यू आर थिंकिंग, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। अरे भैया, यही सब कुछ होता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा कुछ होता ही नहीं है। गुप्त में इसलिए लिखा, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा। का मतलब क्या है? तुमने जब जांचा, अपने आप को जांचा, तुमको पता चलता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, गुप्त में देख रहा है। गुप्त में देखने वाला परमेश्वर क्या देखेगा? तुम्हारे गुप्त इशारे। तुम जिस चीज को पाप समझ रहे हो सकता है वो क्षमा हो जाए जो गुप्त के हैं, लेकिन जो चीज में पाप नहीं समझ रहे हो वही है जो तुम्हारे लिए न्याय के लाकर खड़े करेंगे, वही चीज। तो हर्ट करना बंद करे कलीसिया, किसी को भी इंसल्ट करना बंद करे कलीसिया।
झूठा भविष्यवक्ता है, इंसल्ट मत कर, सच्चाई को बता, सामना कर, लेकिन उसके लिए उसे तुच्छ जान के भैक भग भैक ये सब मत कर। किसने कह दिया तुम्हें यह अधिकार, किसने दे दिया? क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करने वाला बेटा है तो हम बिना बुलाए बिना बोले हम न्याय क्यों करें जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे। एक कलीसिया में मेरे को जाकर के बोलने की जरूरत पड़ी थी, जाकर के तुम्हारे कलीसिया का बेटा, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है उसको शैतान ने मांगा है, उपवास और प्रार्थना करो, उसको छीन लो, उसको ठीक कर लो, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो मैं न्याय करने नहीं गया, न्याय बताने गया। लोगों ने उसे गलत समझा, कलीसिया से बाहर निकाला, पत्थर मारे, अरे भाग। उसमें से एक पास्टर था, वो मेरा मुंह कैसे बंद कर लिया क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला था, वो मेरे को तो जानता था थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। तो उसके बाद उसी कलीसिया का वही बेटा वहीं पर सारे छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हुआ, हिंदू धर्म ग्रहण करके फिर बड़ा आशय हुआ। लेकिन वो लड़का मन का बहुत अच्छा था। मैं ही वो पहला व्यक्ति था जब वो रायपुर में एक चर्च में अंधेरे में छुप के बैठा था, रास्ते में जब जा रहा था ऐसा उतर के उसके पास गया और उससे उसको जाके ग्रीट किया। जब वो वापस जब आया फर्स्ट पर्सन जो मैं जाके अंधेरे में जाकर उससे मिला, 1 साल 1.5 साल के बाद, किसी को पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको न्याय नहीं बोलते, न्याय को वहां पर परमेश्वर सचेत जब करता है, सावधान जब करता है उसको। अभी मैं आपको सावधान कर रहा हूं इस जगह। क्या बोल रहा हूं यहां, ये बोल रहा हूं इसीलिए छोटी से छोटी बात है। क्या छोटी बात है हम सोचते, छोटी बात है क्या? वर्शिप, प्रार्थना ना। अगर तुम्हारे बाप ने जो परमेश्वर को जानता हो, परमेश्वर को मानता, अगर वो तुम्हारा पिता है और उसने अपनी बेटी को कुछ बोला है और उसको तुमने मन, अरे पापा का तो यही कहा, उनको क्या मालूम दुनिया के बारे में, ना बोल, ना सोच। वो परमेश्वर का अगर जन है तो आदर कर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा उसके द्वारा से तुमसे बात कर रहा है। फिर तुम बोलोगे मैंने क्या गलती किया, बहुत सारे लोग मैंने क्या गलती किया बताइए, मैंने तो समझ में नहीं आ रहा, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन। तुमने तो हजार, इसको जैसे मैंने माइक्रोस्कोप से अगर किसी चीज को देखना है, ठीक है, एक ब्लड निकाल लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप अंदर रखिए, मिलियंस ऑफ सेल्स विल बी देयर, हीमोग्लोबिन के अंदर मिलियंस ऐसा रहेगा। जो बाहर दिखता है वो सिंगुलर दिखता है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपियर है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। उसका कितना एक ब्लड सेल में कितना आपका एचबी करके एक ही सेल से पता चल जाएगा कितना एचबी है, 12 है, 13 है, 14 15 पता चलता है। तो ऐसा ही परमेश्वर जो माइक्रोस्कोप के द्वारा से आपको जब जांचता है तो वहां पर है बीमारी, वहां है बैक्टीरिया, वहां है परेशानी, वहां है आत्मा, वहां है आत्मा की ये फालतू की बातें जो दुष्ट आत्मा है, वहां मसीह के तो कहलाते हैं। इसीलिए कलीसिया के अंदर फूट है, कलीसिया के अंदर धोखा है, कलीसिया के अंदर व्यर्थ की बातें हैं, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की बातें है ही नहीं, और व्यर्थ 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 सब व्यर्थ। क्योंकि अपने पति के साथ ऐसे रहो, अपने पत्नी के साथ ऐसे रहो, यहीं तक सीमित है सब, यहीं तक नहीं रहना। आत्मा की बातों में तुमने कितना ठेस कहां पहुंचाया है। आई शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मौके थे जहां पर मैं अपनी माता को तुच्छ जाकर ऐसा बोल सकता था, लेकिन मैंने इसको बहुत सावधानी से देखा कि मैं चुप रहूं, तुच्छ ना जानूं, इंपॉर्टेंस रखूं, हर एक का रिस्पेक्ट हो, वो चीज का ध्यान रखना जरूरी है। परमेश्वर में जब हम बढ़ता, अभी भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन फिर भी लेट यू बी केयरफुल नॉट टू हर्ट समवन। कोई भी हो, अगर तुम बेटी हो और अपनी माता को हर्ट कर रही हो, सावधान, शब्दों से बोलकर सावधान। योर ब्लेसिंग्स आर बीइंग स्टॉप्ड। शी विल नॉट कर्स यू, बट यू विल एंटर इनटू द कर्स। She is not going to curse you. Even if it is your father, have respect, whomsoever that might be, because he is your father, biological father. Keep respect. He is not going to curse you. You will enter into the curse. How? The spirit that is in the skies, which is a prominent authority that has been given to the spirit. वो एक prominent authority उस आत्मा को दिया गया है,
वो अथॉरिटी वाला आत्मा आपकी बुद्धि, आपकी जीवन, आपके पैसे, आपकी चीजों पर कब्जा करेगा जब वो परमेश्वर के अनुग्रह में आप होकर चल रहे हो। जब तकलीफ के समय आएगा, ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी वाली बात आप कह नहीं पाओगे। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, आप कह नहीं पाओगे। क्यों कह नहीं पाओगे? बिकॉज यू आर अंडर द स्पिरिट। यहां पर क्या लिखा, इसलिए इसको साधारण ना समझें। यहां लिखा आकाश के अधिकार के हाकिम। अपने मन में दोहराएं, आकाश के अधिकार के हाकिम। हाकिम का मतलब इंग्लिश में वहां पर हेड होगा, वो वहां का लेफ्टिनेंट होगा, उसके पास कुछ सेनाएं हैं, और वो आपके इन एक्शन मुद्राओं के द्वारा सिर्फ नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं किए तो आप कुछ बहुत बड़ा सा काम नहीं कर दिए। आप मूर्ति पूजा से भी भयंकर काम करते हो। आप निर्लज्जता पूर्वक चीजों को धुतकारते हो, शब्दों को साधारण समझते हो। आपकी भी परमेश्वर, आप याद रखें, आप जिंदा परमेश्वर के अधीन है, कोई मरी हुई देवताओं के अधीन नहीं है। और उसके साथ साथ आकाश के हाकिम अगर हैं तो ये आपको अपने असरात में लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एक्शन करते हुए भी कोई भी करे, याद रखिए सब मसीह के लोग नहीं, इस संसार में कोई भी धर्म को ईश्वर को मानने वाला या ना मानने वाला हो, वो उसके अधीन हो जाएगा। हम परमेश्वर को मानने वाले फिर भी उसके अधीन हो जाएंगे इन एक्शनों के द्वारा। डोंट डू दैट। बी केयरफुल, बी रिस्पेक्टफुल फॉर एनीथिंग दैट यू स्पीक, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड दैट यू शुड हैव। तुम्हारे अंदर में क्या होना चाहिए? भले होकर बुरे होकर भले अपने बच्चों को अच्छी वजह देना जानते हो, भलाई करना जानना चाहिए। कैसे? जब आपके पास मौका हो। मुझे तो फटक से ऐसा समझ में आता है कैसे भलाई करना चाहिए। मतलब भलाई करने का मतलब क्या होता है मालूम है? अपने आप को सामने वाले सामने तुच्छ ठहरना पड़ जाता है कई बार, हमेशा नहीं, कई बार। सामने वाला आपको बेवकूफ, अरे क्या पागल आदमी बेवकूफ है, सामने वाला आपको तुच्छ जान सकता है। आप भलाई करना फिर भी जानना चाहिए। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई है जो गुप्त में देख रहा है। आपके पास जब मौका आता है आप छोड़ना नहीं चाहते। दूसरों की गलती आपके पास आए तो सही, ऐसा पकड़कर रगड़ेंगे, किसी माथा रगड़ जाएगा, टकला हो जाएगा, उसको खींच कर ले जाएंगे। ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे। लेकिन जब आपके साथ होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। जो आपने किया वो किया भी जाएगा। यहां आपने किया रगड़ने का, वहां परमेश्वर करेगा। तो परमेश्वर कितना बड़ा है, तो कितना रगड़ेगा। जब रगड़े, अयो बा मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गॉड। डोंट अंडर एस्टिमेट हु गॉड इज। डोंट अंडर एस्टिमेट। क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने लोगों को मरते हुए, आज जैसे मैंने कहानी बताई, या जो एक बात बताई जिसका हमें दुख है ना, कर्नाटक के किसी एक शहर में हुआ है, ठीक है। वो व्यक्ति वही था जिसने उस एक बेन्नी करके एक ब्रदर, उसको परेशान किया था, ठीक है। लेकिन आज इस वक्त जब हम वहां पहुंचे, परमेश्वर की बातें साधारण नहीं। एक स्त्री भी थी, उसने भी तुच्छ जानकर, पटक कर, सिर पटक कर, ऐसा करके वैसा करके, अब जो बातें होने वाली हैं अब होंगी। कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि उनको माफ करना आता है। जब वो गुस्सा है तब चलेगा, लेकिन माफ कर दिए तो फिर सावधान हो जाओ, क्योंकि नाउ यू हैव टू चेंज योर थॉट। बच के नहीं जा सकते। गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा। अच्छा देखेगा तो अच्छा देगा, बुरा देखेगा तो भैया फिर तुम उसके भाग्य अपने आप हो जाओ। फिर नहीं बोलना ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो इसीलिए यहां मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, यहां तक मैं बताकर खत्म करने वाला हूं कि अर्थात वो आत्मा वो क्या करेगा, अन्य जाति हो या कोई भी जाति, उन पर असर। लेकिन
उन आत्माओं के पास में वो हाकिम जो है, वो बाइबल बता रहा है वो सच है, उनकी कुछ रीतियां हैं, उनकी कुछ परंपराएं हैं, उसको हम लोग साधारण समझकर अगर फॉलो कर जाएंगे तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। अरे क्या होता है, नहीं बहुत कुछ होता है। और आप परमेश्वर का, और सबसे पहले आप ज्योति की संतान हो। जब आप में ज्योति है तो शैतान आपको देखकर खकवाएगा और आपकी एक गलती को, जिसको आपने साधारण समझा, रगड़ देगा। जिंदगी में आपसे खुशियां छीन जाएंगी, कुछ बातें हो जाएंगी जो फिर उसके बाद हम दुखित रहे, प्रभु मेरे, मैं तो तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगी क्योंकि तूने मेरी जिंदगी में ये होने दिया। अरे भाई तुम जिम्मेदार थे। अब एक उदाहरण के लिए वॉल्केनो है, वॉल्केनो, और पार्क में एक स्पंज वाला एक स्टेडियम है जहां पर बच्चे कूदते, स्पंज में बचाक से कूदते और उछलते। एक है ड्रम ऐसा गोल वाला, उछल उछल कर आते हैं। और एक वॉल्केनो है, अगर वॉल्केनो पे तुम कूद जाओगे तो वापस कभी नहीं आओगे। स्पंज में कूदोगे तो मजा आएगा, और जो वाइब्रेटर टाइप का जो रहा है उसमें कूदोगे तो भी मजा आएगा। ऊंचे मांझले से कूद जाओगे तब भी वापस नहीं आओगे। कहने का मतलब परमेश्वर वॉल्केनो जैसा है, परमेश्वर अभिषेक वॉल्केनो जैसा है, उसमें कूद मत जाना ये समझ कर कि मैंने तो वहां भी कूदा था, बंजी जंप किया था, पहाड़ से ऊपर से नीचे, इतना नीचे मैं कूदा हूं, यहां भी कूदूंगा। मत कूदना, क्योंकि यहां वॉल्केनो है, वापस नहीं आओगे। तो इसीलिए सावधान। हम लोग में से कई लोग हैं जो गलतियां कुछ ऐसी जगह कर जाते हैं जहां वॉल्केनो है, जहां ब्लास्ट है, जहां पर आग है। आग से खेलना नहीं। परमेश्वर कौन है? यीशु कौन है? यीशु आग है, खेलना नहीं। जहां परमेश्वर की आत्मा जिंदा अभिषेक में होकर, आत्मा की सामर्थ आग में होकर जहां कहीं भी होगी है किसी के अंदर, ऐसा नहीं आता, आग अंदर रहता है। वहां जाके कूदोगे तो बचोगे कैसे भी? नहीं बच पाओगे। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा जिंदा अवस्था में अगर हुआ, और मतलब पवित्र आत्मा जिंदा तो रहता है लेकिन हम उसे मरी हुई अवस्था में रखना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? उसने इफिसियंस 2 का, उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया मतलब पहले मेरे मरे हुए थे, अब आत्मा प्राप्त होने के बाद हम अगर दबा कर रखते हैं, कैसे? देखो, परंतु 4 वचन लिखा वहां पर, तो जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ठीक है। 4 में लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, उस बड़े प्रेम के कारण का मतलब क्या मालूम है? जाने भी दो यार। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, मतलब अगर वो बड़ा प्रेम नहीं होता तो जाने दो यहां पर नहीं होता, लेकिन जान दो करके मौका मिला, उसका गलत फायदा नहीं उठाना। दया का धनी है ये दया, और ये मेरे बच्चों बेचारों वाला दया नहीं है। ये दया है शांत रहकर मौका देने वाला। मौका देने वाले परमेश्वर के सन्मुख में जब तुम खड़े हो, उसकी दया को पहचानना है। अयो वाला दया जो हमारा वैसा नहीं है, उसका दया है शांति से वो, क्यों दया क्यों चाहिए यहां? इसीलिए क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसकी आत्मा जिंदा है। वही आत्मा वहां भी, वही आत्मा यहां भी। और वो अगर दया नहीं करेगा तो हम सब भस्म हो जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। तो यहां लिखा है, उसके जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ अपराध में मरे हुए थे, मसीह का जिलाया मतलब हम पैदा भी नहीं हुए हैं तभी वो हमें उसके साथ जिलाया है। चलो नाम में लिखा हुआ, वो बाद में बताएंगे। फिर अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब बताओ, मसीह यीशु में उठाया, स्वर्ग समय बैठाया, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन उसने हमें कहां बैठाया? लिखा, तुम्हें उसने स्वर्गीय स्थानों पर बैठा। अब परमेश्वर सामने बैठा है, हम सोच रहे हैं ना गुप्त में देखने वाले, कैसे? जो भी हम यहां कर रहे हैं, दैट इज अ रेप्लिका दैट इज हैपनिंग ऑन द हेवन आल्सो। तो बताओ, पवित्र स्थान में हम अगर इस इंटेंशन को लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वो आत्मा वहां नहीं जाता, हमें तो बैठा दिया सकता, लेकिन हम जब
हमारा जो आत्मा इस बात में गवाही, मतलब अगर हमको आत्मा पिंच नहीं करता, कॉन्शियस प्रिक नहीं करता, तो कुछ तो गड़बड़ है। और हम कॉन्शियस को ऐसे नजरअंदाज करते, तुच्छ जान जाते। वाई डू वी इंसल्ट एनीवन, इवन ए माउस? डोंट इंसल्ट। ऐसा पैर से धक्का मारो, उससे मत खेलो, उसको परेशान करके उसको ये मत करो। क्यों? क्योंकि दैट शोज योर एटीट्यूड, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स। तो यहां पर क्या बोलता है कि अपराध और मसीह यीशु में उठाए गए, स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैंने बोला ना दान, ये इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसमें बहुत गहराइयां हैं। और न कर्मों के कारण ऐसा, न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अभी यहां पर क्या बात हो रही है? जब हम आत्मा में, मैंने मन की बात और एक्शन की बात सब आत्मा तक, मन की बात से संबंधित है। एक्शन में कभी कभी मुझसे गलती हो जाए, क्रोध हो गया, ठीक है, लेकिन मन में जो होता है उसमें दूसरी बातें होती, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विश्वास के द्वारा। ये विश्वास भी हमारा नहीं, विश्वास का मतलब ये नहीं हम विश्वास करते हैं, हमने विश्वास किया। विश्वास का मतलब वो डर कि परमेश्वर देख रहा है, वही है विश्वास। वो डर, परमेश्वर देख रहा है, गॉड इज सीइंग, गॉड इज लुकिंग, गॉड इज अंडरस्टैंडिंग, गॉड इज इन मी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन मी, ही इज गोइंग टू गाइड मी, ही इज गोइंग टू गिव मी। ये विश्वास है। ये नहीं जो तुम मुंह से बोलते हो, मुंह से अंगीकार कर लो, मन में विश्वास करो। मन में विश्वास का मतलब क्या होता है मालूम है? अपने आप मुंह से अरे रे मत कर, ये अंगीकार है। अरे किसी को दोष मत लगा, ये अंगीकार है। अरे उसको चोट मत पहुंचा, ये अंगीकार है। आपका अंगीकार ये नहीं कि मसीह यीशु ऐसा है वैसा, ये अंगीकार नहीं है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग योर फेथ। द मोस्ट राइट फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग इज दैट यू वॉक under the Spirit of God, knowing that God's Spirit is in you। जहां कहीं भी आपसे ऐसा मार दो चलेगा, तुम्हारे मन के एक्शन में, बातों में, चिड़ में, शब्दों में, कैसा तुम प्रकट करते हो अपने आप, अपने व्यक्तित्व किसी के साथ में तुम कैसा मैच करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही है अंगीकार। अभी आपके पापा आपके घर में है, आप सिगरेट आप घर में लेके आ गए, आप पीने बाहर पीते हो, बाहर पप्पा, आप पप्पा पसंद नहीं है तो क्या करोगे? अरे क्या बोलोगे? नहीं नहीं अभी मत, पप्पा है। ये अंगीकार है, ही इज योर डैड, उसके सामने मैं नहीं कर सकता। देन व्हाई दिस अंगीकार इज नॉट इन अवर लाइफ, दैट गॉड स्पिरिट इज इन मी, इन एंड इफ इट इज इन मी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, मैं तुमको इंसल्ट नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी को इंसल्ट करता है? नो वे। उसके व्यक्तित्व में उसको, वो उससे बड़े उसका धनी है, दया का धनी है। मीन्स दया का धनी में तुम किसी चीज की इसको पसंद नहीं करते, छोड़ दो, इंसल्ट मत करो, इसके बारे में तुच्छ मत बात करो। इसकी गलत बातों को बता सकते हो लेकिन फैला नहीं सकते। जब तुम गलत बातें बता रहे हो वहां पर तुम कुछ एक्शन ले रहे हो, फैला रहे हो, अपने गुण को बता रहे हो। किसी के बारे में भी कुछ फैला रहे हो, चार लोग को बताकर अपने आप को बड़ा और उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। अपने ही लोगों, अपने तक मैं इसलिए बहुत सारी बातें दूसरों तक पहुंचाता नहीं। किसी के बारे में कोई पूछे, बताओ इसके बारे में बताओ, उसके बारे में, बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? आई विल नेवर वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट एनीथिंग। लेकिन तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए, मौका मिले तो मैं फैलाऊं। आई विल नेवर वॉन्ट टू डू दैट, बिकॉज आई नो माई स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन मी। एंड गॉड अगर है, परमेश्वर की आत्मा है, तो कैसे तुम उसको नजरअंदाज कर दो? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल इवन टू थिंक कि हम किसी को इंसल्ट कर दें या तुच्छ जान ले? हो गया होगा, कुछ गलतियां नहीं होती क्या? होती हैं, बहुत सारी बड़ी होती हैं, बट इंसल्ट करने का हक हमको नहीं है, फैलाने का हक हमको नहीं है, 10 जगह बताने का हक हमको नहीं है।
अपने आप को बताओ और अपने आप को बता के भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर देखने वाला है। इसीलिए ऐसे समय में मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कांड हो जाते हैं और सामने वालों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। तो सावधान कि परमेश्वर की आत्मा के रहते हुए आप यहाँ पर क्या कर, अब परमेश्वर आत्मा तो है यहाँ पर, लेकिन हमने क्या कर दिया है ना, हमने क्या कर दिया, उसने हमने क्या कर दिया, परमेश्वर आत्मा रहते हुए दुष्ट आत्मा को भी बुला लिया अपने एक्शन को नहीं समझने के। मेरी प्रजा बड़ा मूर्ख है, निरा मूर्ख है, मूढ़ है, और उनके अंदर जरा भी समझ नहीं है कि किसको शरीर में स्थान देना चाहिए। आपका पवित्र जो पवित्र आत्मा है, by your action, when you abide the Spirit of God, then the Spirit of God holds you. He will speak through your mouth, He will see through your eyes, and He will hear through your ears. आप जब सुनोगे तो आप नहीं, वरन परमेश्वर सुन रहा है। कई मैंने एक नहीं 100,000 उदाहरण बता सकता हूँ। ऐसा होता था कि कुछ लोग मेरे को ऐसा फोन करेंगे, बोलेंगे भैया ऐसा समस्या है, ये है, वो है। मैं सुनकर उसको उत्तर ही नहीं दूंगा, क्योंकि आई नो द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन मी एंड ही इज हियरिंग। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकता। बट व्हेन ही इज हियरिंग दैट प्रेयर, ब्रदर प्लीज आप प्रार्थना करिए ना, मैं क्यों भगवान नहीं, मैं क्यों ईश्वर नहीं कि बड़ी बड़ी बातें हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा सुनता है। अगर आप परमेश्वर आत्मा को अपने शरीर तक एक्सेस ही नहीं दिए हो, आप मुझ पर कब्जा करें, आप मेरे द्वार से कार्य करें, सिर्फ बोलने से नहीं होता। तुम जब पहनते हो, जब वो आपको वो आप उसको पहनते तो कोई काम नहीं होगा, जब वो आपको पहनता है तब चीजें बदल जाती हैं। He will, आपका जजमेंट, आपको क्या मिलना और कैसे मिलना कैसे पता चलेगा। आप करोड़ों की भीड़ में चले जाओ, आप पहचान जाओगे He is from God और she is from God। कैसे? क्योंकि आपकी चिंता परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की है, इसकी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। परमेश्वर अगर ये चिंता है, कितने सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसा बात करते हैं, मालूम, मैं ना बहुत अच्छा हूं ब्रदर, परमेश्वर ही जानता है। ये साधारण इंसान ऐसा बोल ही नहीं सकता। अगर वो परमेश्वर को जानता है, मतलब गॉड नोस मी, परमेश्वर मुझे जानता है। परमेश्वर बहुत कुछ और भी जानता है, पता है, जो तुम भी अपने बारे में नहीं जानते। मैं एकदम सही हूं, परमेश्वर मुझे जानता, वही न्याय करेगा। आपके अंदर इतनी हिम्मत कि परमेश्वर जानता है बोलकर आप इतने धर्मी कि परमेश्वर जानता बोल दे। दुष्ट आत्मा जानता है, वो दुष्ट आत्मा आ जाएगा। परमेश्वर तो सबको वैसे ही जानता, तुम्हारे बोलने से नहीं। ये तुम्हारा घमंड का प्रचार और घमंड के शब्द हैं जब तुम बोलते हो कि आई एम राइचियस। ये शैतान बोलता है, परमेश्वर को छोड़ कोई इस बात को बोल नहीं सकता। गॉड नोज मी बिकॉज यू वॉन्ट योरसेल्फ टू बी प्रूव राइचियस इन फ्रंट ऑफ पीपल। जो तुमसे, जिससे तुम्हारा सामना हो रहा है, नेवर एवर think that God knows me. It is not a simple, such kind of simple language. It's not a simple sentence. परमेश्वर मुझे जानता है, वो मुझे देखेगा, वही न्याय करेगा। भैया वो जब न्याय करेगा ना, तो तुमको आगे पीछे सब निकल जाएगा उसका न्याय में। इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात, इसको बोलते हैं तुच्छ जानना, तुच्छ जानना। You and we are taking God very lightly and this is a sin. मूर्ति पूजा नहीं करते चलेगा, लेकिन तुझे जान रहे हो God knows me, मैं सही हूं। तुम सही किसको प्रूव करना? परमेश्वर को ही प्रूव करना है ना। Why you are trying to prove your righteousness in front of the people? Let you have the patience in yourself by faith as you have got the Spirit of God in you. तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो तुम्हारे अंदर वो विश्वास रहे कि परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा। तो इसके लिए बोलना नहीं, इसके लिए आराम से हम्बल रहकर अपने तरफ से कोई एक्शन इस तरीके का ना लेते। उस समय का कभी कभी मेरे जिंदगी में तो 25 साल 30 साल हो गए कुछ चीज को प्रूव होने के लिए, लेकिन आई डोंट केयर। आई एम नॉट इन ए हेस्ट कि मैं जाकर जल्दी से अपने आप को प्रूव करूं। नो, वेट एंड वॉच।
क्योंकि यदि तुम परमेश्वर ने कहा मैं सही तो तुम घमंड नहीं करोगे। ये क्या है, मैं ना बहुत राइचियस हूं, इट इज अ घमंड। आपके अंदर में वो घमंड की ऊपर से आत्मा आ जाएगी और वो कब्जा कर लेगी और वो आपको आगे ले चलेगा। एंड यू विल स्पीक गुड थिंग्स इन a religious way, in a spiritual way, but you won't be under the spirit of God, but under the direction of the heavenlies. उस आत्मा के अंतर्गत आ जाओगे, तब होता है गड़बड़ियां। तो इसीलिए मैं यहां इससे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। परमेश्वर की ये जो ऊपर की आत्मा को साधारण ना समझें, और यहाँ पर बहुत सारे आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और आज्ञा, जो भी आज्ञा परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से कुछ भी आज्ञा है, अगर सच में शैतान भी आज्ञा देता, शैतान के लोग परमेश्वर का बनकर भी आज्ञा देते हैं, उनमें उनकी बात नहीं कर रहा। किसी माता पिता अगर शैतान की ओर से आज्ञा लेकर लोगों को पहुंचाते हैं, डर को देते हैं, अरे तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो वो मैं उसके बारे में नहीं बोलता। मैं बोलता हूं आपको परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की ओर से अगर कोई आज्ञा महसूस हो रही है तो यू शुड बी केयरफुल। वो अगर फ्लैश का स्पिरिट के अनुसार से है और आपको वो प्रकट हो रहा है, आपका वो क्रोध आए, पाप ना आए करके लिखा है ना, क्रोध तो आएगा। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ राइट थिंग। क्रोध आए बगैर कैसे होगा, लेकिन क्रोध की संतान होना वो गड़बड़। वहां पर स्पिरिट है और वहां पर शैतान है, वहां पर शैतान की आत्मा, वहां का शैतान का पेट और बहुत सारी चीज। परमेश्वर लोगों के लिए वो सही नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पर